ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शांति। श्वेताश्वतर उपनिषद की 10वीं कक्षा है। श्वेताश्वतर उपनिषद में चतुर्थ अध्याय पढ़ रहे हैं। उसमें 8 मंत्र हो गए थे, आज 9वें मंत्र से पढ़ेंगे। प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय में अलग अलग विषय को बताते हुए इस चतुर्थ अध्याय में ईश्वर, जीव, प्रकृति तीनों का एक साथ वर्णन कर रहे हैं। उसी प्रकरण में जैसे अन्य उपनिषद में, वेद मंत्र में भी आता है, सबको प्रस्तुत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। 9वां मंत्र पढ़ेंगे। छन्दांसि यज्ञाः क्रतवो व्रतानि भूतं भव्यं यच्च वेदा वदन्ति अस्मान्मायि सृजते विश्वमेतत् तस्मिंश्चान्यो मायया सन्निरुद्धः। छंदांसी, वेद को छंद कहते हैं क्योंकि छंदबद्ध रूप से वेद की रचना है। प्रत्येक वेद मंत्र के ऊपर छंद लिखा रहता है, कौन से छंद में है, और छंद के निश्चित अक्षर होते हैं। इतने अक्षर हो तो उस छंद में आएगा। जैसे त्रिष्टुप छंद है, गायत्री छंद है, अनुष्टुप छंद है, बहुत सारे वैदिक छंद होते हैं। जगती छंद है, बृहति छंद है, 7 मुख्य छंद है और उसके फिर अवान्तर भाग बताए गए हैं। तो छंदांसी, ये छंद अर्थात वेद के मंत्र। यज्ञ, सारे के सारे यज्ञ, अलग अलग यज्ञ होते हैं। कुछ नित्य यज्ञ होते हैं, कुछ नैमित्तिक होते हैं, कुछ प्रायश्चित के लिए होते हैं। क्रतवः, क्रतु क्रिया, तो अनेक प्रकार की क्रियाएं होती हैं, उनको क्रतु कह दिए। क्रतु का अर्थ एक अर्थ यज्ञ में होता है, यानी यहाँ यज्ञ पढ़ दिया तो क्रतु का अर्थ सामान्य कर्म लेने, नहीं तो क्रतु का अर्थ भी यज्ञ होता है। व्रतानि, अलग अलग प्रकार के व्रत लेते हैं, तो सारे के सारे व्रत हैं। भूतम भव्यम यच्च, जो भूतकाल में जितने सब हुए हैं, और भव्य जो होने योग्य है, अर्थात भविष्यत काल में, अभी नहीं है, भविष्य में होने वाले हैं, उनको भव्यम कह देते हैं। अच्छा, और जो कुछ वेदा वदंती, वेद जिस सब को बातों को बताते हैं, उन सबके सब। अस्मात् माई सृजते, इससे माई, माई का अर्थ था माया का स्वामी। जैसे धनी का अर्थ धन वाला, माई का अर्थ माया जिसका है वो माई सृजते, बनाता है। क्योंकि पीछे बताया था समान वृक्ष है, दो सुपर्णा सहजा सखाया। फिर भी उससे भी पीछे देखेंगे तो अजाम एकाम नहिता शुक्ल कृष्णाम। तो एक प्रकृति की चर्चा है, और एक जीवात्मा की चर्चा है, और एक ईश्वर की चर्चा। तो ये सब जो है ईश्वर, जीव, प्रकृति, 3 तत्व है। इनमें को विभाग करके यह बता रहे
कि अस्मात्, ये जो प्रकृति है, इस प्रकृति से माई सृजते, माया करने वाला ये बनाता है। ईश्वर को माई शब्द से कहा गया है। माई का ही अर्थ होता है मायावी। मायावी कहो माई कहो एक ही बात है। तो माया करने वाला ईश्वर माया करता है। माया क्या है और माई क्या माया करता है ईश्वर, उसकी चर्चा अगले श्लोक में वहीं पढ़ेंगे। अस्मात् माई सृजते, इस प्रकृति से माई जो परमात्मा है, सृजते विश्वम, संपूर्ण विश्व का सर्जन निर्माण उत्पन्न परमात्मा करते हैं। एतत् तस्मिंश्च अन्य माया संनिरुद्ध। एतत्, एतत् विश्वम का विशेषण है। एतत् विश्वम सृजते, इस विश्व को परमात्मा बनाता है। और तस्मिन, इस माया विश्व में, अन्य, दूसरा कौन हो गया? दूसरा का परमात्मा तो प्रथम है, माई है। इससे, इससे का अर्थ प्रकृति से, मूल प्रकृति से परमात्मा एतद विश्वम सृजते, इस विश्व का निर्माण करता। और कहते तस्मिन, वो जो विश्व का निर्माण किया उस विश्व में, अन्य अर्थात जीवात्मा, माया संग निरुद्ध, माया के द्वारा वो निरुद्ध हो जाता है, बंध जाता है। तब परमात्मा ने इस संसार को बनाया, किससे बनाया? प्रकृति से। अजाम एकाम, एक अजा, उससे इस संसार को बनाया और उसी में ये माया के द्वारा निरुद्ध हो गया। देखो इसमें कितना स्पष्ट लिखा है कि परमात्मा माया में है और वो सृष्टि को इससे बनाता है, अपने से बनाता नहीं लिखा। अस्मात् माई सृजते, अस्मात् का अर्थ इस प्रकृति से। अपने से होता तो कह देते अपने से बनाता है, अपने से बनाता ये नहीं लिखा है। अथवा खुद परमात्मा माया से जुड़ जाता है, ऐसे नहीं होता है। और माया के द्वारा जीवात्मा बंधन में आता है, ये बात ठीक है। अद्वैतवादी इतना मानते, ये वाला पक्ष तो ठीक है, लेकिन उनकी माया अलग चीज है। और ब्रह्म को ही माया से अभिन्न मानते हैं। माया जो है ब्रह्म की शक्ति मानते, तो ब्रह्म उसका स्वामी है, हम अगले श्लोक में बताएंगे। लेकिन ब्रह्म माया नहीं है। और ब्रह्म माया के ग्रस्त होकर जीव बन जाता है, ये नहीं लिखा। दूसरा है बनाने वाला, माई है परमात्मा, दूसरा इसमें आकर बनता है, ब्रह्म नहीं बनता है। कितना स्पष्ट लिखा है। अब यहाँ तो स्पष्ट लिखा है अन्य जाकर बंधता है। और स्वामी शंकराचार्य जी इसमें अर्थ ये कर दिया कि अपने आप को दूसरा जैसे मानता हुआ बन जाता है। परमात्मा तो बनता नहीं, सीधा शब्द अन्य है। अन्य का अर्थ क्या करेंगे? अन्य, दूसरा जैसा, ऐसे अर्थ कर दिया। अन्य इव है नहीं, अन्य अन्य इव शब्द को अध्याय कर दिया। तो यहां स्पष्ट रूप से मूल सत्वर स्तंभ से परमात्मा इस विश्व का निर्माण करता है। सारे छंद, सारे यज्ञ, क्रतु, व्रत, भूत, भव्य, जो कुछ भी वेद बताते हैं, उन सब कुछ को परमात्मा सत्वर स्तंभ से बनाता है और उसमें जाकर माया के द्वारा जीवात्मा बंध जाता है। ये बात ठीक है। तो माया शब्द निघंटु में ज्ञानवाची है, तो माया का अर्थ अविद्या, ठीक है। लेकिन उनकी जो माया है वो अनिर्वचनीय है। माया हमारे यहाँ का गुण का रूप में है, अर्थात मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान कहिए, अविद्या कहिए, ज्ञान एक गुण, द्रव्य नहीं है। वो उसको माया को द्रव्य भी नहीं मानते, अद्रव्य भी नहीं मानते। कहते वो द्रव्य भी नहीं है, अद्रव्य भी नहीं है। इन सब चीजों का अन्य दर्शन में सब खंडन हुआ। सांख्य में अनिर्वचनीय का भी खंडन किया। अनिर्वचनीय नहीं कह सकते, कोई ऐसी वस्तु है भी नहीं है जो सत्य भी नहीं है, असत्य भी नहीं है, तीसरी स्थिति होती ही नहीं है।
तो माया संग निरुद्ध, माया के द्वारा जीवात्मा बंधन में आता है, अविद्या के कारण से फंस जाते हैं। माया बड़ी विचित्र चीज है। माया का अर्थ होता है मोह का हो, अविद्या का हो। दूसरा व्यक्ति जब गलती करता है तब व्यक्ति को समझ में आता है, और जब खुद उसी गलती को करता है तब पता ही नहीं चलता है। कितने सारे बड़े बड़े साधक योगाभ्यासी पतित हो जाते हैं। कैसे ऐसे आकर्षण हुआ? पहले तो बड़ी निष्ठा से, श्रद्धा से योगाभ्यास साधना करते थे, अचानक कैसे कैसे पतन हो जाता है। इसमें दो कारण होते हैं। एक तो व्यक्ति लंबे काल से उस विचार को उत्पन्न करता है, मन मन में अंदर अंदर विचार करता है, तो आलम्बन आने से गिरता है। बिना विचार किए विपरीत विचार हो तो अचानक गिरना संभव है नहीं। दूसरी बात है कि उसके पुराने संस्कार ऐसे प्रबल है, उसको उन्होंने जैसे तैसे दबा दिया था और उसको ज्ञानपूर्वक समाधान नहीं किया था। एक होता है जोर जबरदस्त दबाना। कोई व्यक्ति मानो मांसाहारी, अब गुरुकुल में आए, मांस तो खा नहीं सकता, तो मांस नहीं खाना चाहिए ये निश्चय नहीं कर पाए, लेकिन खा नहीं रहा। लेकिन कभी ऐसे वो गुरुकुल से पढ़ाई पूरी करके चला गया, व्यवहार में प्रवृत्त हुआ, और यदि उसका समाधान वो नहीं निकाला, दिमाग में बैठाया नहीं कि यह बहुत बड़ा पाप है, नहीं करना चाहिए, मर जाना अच्छा है, मांस खाना पाप है, नहीं खाना चाहिए, यही यदि निश्चय नहीं किया तो कब स्थिति आए तो फिर हो जाए। बहुत सारे लोग ऐसे वर्षों तक छोड़ते हैं, फिर आलम बनाते तो फंस जाते। यही तो माया है। इतने दिन तक छोड़ा, इतने दिन तक उसको बुरा बना, फिर अचानक आए तो पतित हो गए। तो पुराने संस्कार यदि प्रबल हो और दबाव हो तो आलम्बन आए तो उभर कर आएगा। तीव्र आलम्बन आ जाए, सामान्य आलम्बन में उभरेगा नहीं, तीव्र आलम्बन आए तो उभर सकता है। जैसे विश्वामित्र जी की कहानी सुनने में आता है, सौवरे मुनि मछली को देखकर ये हो गया, विवाह करने की इच्छा हो गई। और भी बहुत साधु संतों के बारे में ऐसे प्रत्यक्ष भी आप देख सकते हैं, बहुत सारे मिलते हैं। क्यों ऐसे होता है? क्योंकि संस्कार को उन्होंने नष्ट नहीं किया, उसके विपरीत विचार को पोषित करके रखा। या तो लंबे काल से यदि व्यक्ति उल्टा सोच रहा तो पतित हो सकता है, अथवा पुराने संस्कार दबाए हुए तीव्र आलम्बन आ गए तो व्यक्ति रोक नहीं सकता। और बहुत बार ऐसी स्थिति बनती है, मन में सोचते हैं गलती करूंगा नहीं, गलती सोचूंगा नहीं, गलती बोलूंगा नहीं, लेकिन स्थिति आए तो व्यक्ति फिसल जाता है। पहले से सोच रखा है। विशेषकर आप देखेंगे क्रोध करने वालों की स्थिति होती है, पहले से सोचते हैं कि क्रोध नहीं करूंगा, क्रोध हानिकारक है, लेकिन ऐसे सोचते सोचते कभी परिस्थिति आ जाए तो रोक नहीं पाते। लोभ में ऐसे होता, पहले से सोचते ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, जैसी परिस्थिति आई लोभ से हो गए। लोभ से, क्रोध से, मोह से, मोह भी ऐसे ही होता, क्रोध लोभ मोह पूर्वक, इसलिए तो बताए। तो कभी कभी ऐसी स्थिति आती है, इसी को कह देते हैं माया। तो माया का क्या अर्थ समझ में आया? जो दुखदाई है वो भी सुखदाई लगने लगता है, इसी अविद्या का नाम ही माया है। जो हानिकारक है वो लाभदायक दिखने लग जाता है, जिसको अपवित्र सोचते हो पवित्र दिखने लगता है, जो निरर्थक है वो सार्थक लगने लग जाता है, जो हानिकारक है उसमें भी हमको सुख दिखाई देता है। इसी का नाम माया है, इस अविद्या को माया कहते हैं। और हम सब कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थिति में ऐसे माया में फंस जाते हैं। और जो माया से फंसता नहीं है वो तो मुक्त हो जाता है। संसार के आकर्षण, चाहे सुख के रूप में जड़ चेतन प्राणियों के प्रति जो आकर्षण होता है
यही माया है। आकर्षण का नाम है माया है। जो जैसा नहीं है वैसे भान होना, इसको कहते हैं माया। और निघंट में माया को प्रज्ञा नाम में पड़ा। प्रज्ञा का अर्थ ज्ञान। तो ज्ञान का अर्थ अच्छा ज्ञान भी हो सकता है, उल्टा ज्ञान भी हो सकता है। ज्ञान तो है ही, तो उल्टे ज्ञान को माया कहते हैं। महर्षि ने कई जगह पर माया का अर्थ ज्ञान लिया है वेद मंत्र की व्याख्या करते हुए। तो यहाँ माया का अर्थ मिथ्या ज्ञान। कौन सा मिथ्या ज्ञान? जो वस्तु हानिकारक है वो लाभदायक लगता है, इसी का नाम माया है। संसार में सुख बुद्धि होना, विषय भोग में आकर्षण होना, उसको सुखदायी मानना, हितकारिक मानना, यही माया है। उस माया में आकर बंध जाते हैं। और 10वां मंत्र पढ़िए। मायां तु प्रकृतिं विद्यान् मायिनं तु महेश्वरं तस्यावयवभूतैस्तु व्याप्तं सर्वमिदं जगत्। स्पष्ट रूप से कह दिया कि मायाम तो प्रकृति विद्या, प्रकृति को माया मानो। हाँ, अद्वैत वेदांती प्रकृति को तो माया मानते, लेकिन वो कहते ब्रह्म का ही भाग है। ब्रह्म का भाग नहीं है, प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है। तो माया तो प्रकृति को जाने, और माइनम तो महेश्वरम। माइन माया का स्वामी महेश्वर है, परमात्मा है। दोनों अलग अलग चीज है, अद्वैत की बात नहीं है। माया अलग है और माइन महेश्वर अलग है। प्रकृति अलग है, पुरुष ईश्वर परमात्मा अलग है। दोनों अलग अलग है। परमात्मा इस प्रकृति का स्वामी है। क्यों स्वामी है? कल या परसों भी आपको बताया था, क्योंकि उसके अधीन में है। प्रकृति के अधीन में परमात्मा नहीं है, परमात्मा के अधीन में प्रकृति है। जो जिसके अधीन में होता है वो उसका स्वामी है। नौकर मालिक के अधीन है तो मालिक उसका स्वामी है, नियंत्रक है, चलाने वाला। तो जो अधीनस्थ होता है वह स्व होता है, और जिसके अधीन होता है वो स्वामी होता है। तो स्वामी कही है, माया कही है कि मतलब माया का स्वामी। तो मायापति भी कह देते हैं, मायापति माया का स्वामी महेश्वर परमात्मा है। तस्य अवयव भूतेस्तु व्याप्तम सर्वम इदम जगत। तस्य अवयव, अब तस्य का अर्थ वो जो महेश्वर हुआ उसका अवयव, उसके अवयव स्वरूप से सारा जगत व्याप्त है। परमात्मा का तो कोई अवयव होता ही नहीं, फिर कैसे अवयव कह रहे? अवयव जो होता है, न्याय दर्शन में तो अवयव अवयव की लंबी चर्चा है। अवयव अवयवी के अंदर रहता है। ये मकान हो गया का अवयवी, और मकान में जो एक एक ईंटें हैं उसके अवयव है। तो मकान के अंदर, मकान के दीवार के अंदर ईंटें हैं, अवयवी के अंदर अवयव रहते हैं। इस रूप में परमात्मा के अंदर हम सब है, इसलिए उसके अंदर होने से अवयव कह दिया गया, वास्तव में अवयव नहीं है। ये उसका एक, जैसा आकाश का कोई अवयव नहीं होता, फिर भी कह दिया जाता है ये घटाकाश है, ये मठाकाश है, ये महताकाश है। परमात्मा का ऐसे नहीं होता, कोई अवयव नहीं होता, फिर भी उसका ऐसे, जिस वस्तु के अंदर परमात्मा है वो उतने भाग में है, इसलिए उसको अवयव के समान कह दिया जाता है। वास्तव में परमात्मा का कोई अवयव नहीं होता। तस्य अवयव भूते ही, अवयव स्वरूप तो व्याप्तम सर्वम इदम जगत, ये सारा जगत उसके अवयव स्वरूप से व्याप्त है। तो ठीक है, परमात्मा के बाउंड्री के अंदर ही है, परमात्मा के बाउंड्री से तो बाहर कोई होगा नहीं। जैसे देवदत्त एक मनुष्य है, उसके हाथ पैर उसके अवयव है, उसके अवयव देवदत्त का जो शरीर है उसी शरीर के अंदर ही है, बाहर नहीं। तो ऐसे परमात्मा के अंदर हम सब है, इसलिए उसको अवयव भूत कह दिया गया, क्योंकि उसके स्थान के दृष्टि से परमात्मा के कुछ स्थान को घेर रखे हैं, इसलिए अवयव कहा गया। वास्तव में परमात्मा का टुकड़ा ऐसे नहीं। ऐसे ही वेदांत दर्शन में जीवात्मा को
ब्रह्म का अंश बताया। अंश का अर्थ भाग। तो वहां पर स्वामी शंकराचार्य जी ने व्याख्या की अंशम एवं अंश, अंश के समान अंश होता है, क्योंकि परमात्मा का अंश होता ही नहीं। यदि अंश मानेंगे तो विकार मानना पड़ेगा। जिसका अवयव होता है वो विकार होता है, निर्विकार नहीं हो सकता। परमात्मा निर्विकार है। तो इसलिए स्वामी शंकराचार्य जी को भी व्याख्या करनी पड़ी। जीवात्मा परमात्मा के अंश के समान, अर्थात उसके एक भाग में रहता है, इतना ही। तो एक भाग में रहने से अवयव कहा जाता है। अंश मानते मतलब वो एक अलग स्थिति में मानते हैं। जीवात्मा को परमात्मा का अंश मानते हैं। कैसा अंश है? टुकड़े टुकड़े हो जाए तब तो फिर अलग अलग हो गए। तो एक अखंड अभिन्न निमित्तोपादान कारण के रूप में मानता है। उनके शब्द ऐसे, ईश्वर का खंड भी नहीं होता है और वो उपादान में निमित्त कारण में बनता है, ऐसे मानते हैं। जैसा आकाश का टुकड़ा नहीं होता लेकिन कथन मात्र होता है, ऐसे वो मानते हैं। जीवात्मा एक कथन मात्र है, मस्तम मत ब्रह्म, ऐसे मानते हो। तो माया तो प्रकृति विद्यात मायनम तो महेश्वरम। कैसे जीवात्मा परमात्मा के द्वारा रचाए गए संसार में फंस जाता, इसके ऊपर बड़ी बड़ी कहानियां हैं। नारद जी के बारे में भी एक कहानी सुना है आप लोगों ने? ईश्वर भगवान को कहने लगे कि ये संसार के लोग कैसे माया में फंस जाते। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, आपके नाम जप करने से हो तो क्या जप करते हैं? नारायण 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 कहकर जाता है ना। तो कहते हैं लोग कैसे माया में फंस जाते हैं, तो उन्हीं के ऊपर ही माया को चला नहीं है। भगवान अच्छा कहा, चलो आपको बताएंगे माया में कैसे फंसते हैं। जाओ नहा धोकर आओ, फिर आपको बताएंगे। नहाने के लिए नदी में बह जाओ, नदी में नहा रहे थे और नहाते नहाते जैसे पानी में डुबकी लगाए तो ऐसे कहानी दिखाते उनको स्वप्न आया कि पानी में जा रहे थे तो विचार चल ही रहा था, प्यास है। तो उस नदी में बहुत सारे कन्याएं युवती पानी भरने आई थी घड़ा लेकर। तो इन्होंने कहा मुझे प्यास लग रही है, कोई पानी पिलाए। तो पानी पिलाया तो एक सुंदरी राजकुमारी भी थी। नारद जी तो बड़े मृदु स्वभाव के, सुंदर रूप आदि था और विशेष योगाभ्यास करते तो शरीर में कांति भी होता। तो उनको पानी पिलाया। पानी पिलाते पिलाते नारद जी उनसे मोहग्रस्त हो गए। जो कहानी सुनाते मैं उसको बता दूं। और फिर ओके आप कुछ दिन आइए हमारे राजभवन में, रुके। और राजकुमारी थे तो राजभवन में गए और राजकुमारी ने राजा से कहा कि मैं इनसे विवाह करना चाहती हूँ। तो राजा की एक ही पुत्री थी, तो सहमति का क्या, पुत्री को नाराज तो क्या करना है। राजा राज्य है, सब शासन करते, मंत्रिमंडल है, वो सब काम करते, कोई भी राजा बने क्या फर्क पड़ता है। आजकल जैसे जो नेता होते वो जेल में होते, किसी को भी बिठा देते हैं बैठे कोई भी काम तो हमारी इच्छा से हो गए। तो राजा ने कहा कोई बात नहीं, विद्वान है, पंडित है, राजा बनेंगे, राज्य शासन पता ना हो तो क्या, मंत्रिमंडल तय करेंगे सब। तो तैयार हो गए, विवाह हो गया और राजा धीरे धीरे वृद्ध हो गए और समाप्त हो गया। ये उसके बाद राजा बन गए। राजा बन गए, बहुत दिन तक ऐसे सुखपूर्वक जिया। और अचानक एक बार ऐसे हुआ कि शत्रु सैन्य आए और आक्रमण किए, सब छिन्न छत्र कर दिए और जैसे तैसे प्राण भगाकर वो जंगल में गए और राज्य को दूसरे ने हड़प लिया। वहां जंगल में गए, फिर पत्ते आदि खाए, भोजन कहाँ से आएगा, शत्रु तो मारेंगे। मारने के भय से, डर से जंगल गए। तो जंगल में रहते तो कहाँ से खाना पीना आएगा।
तो ऐसे जैसे जैसे पत्ते पत्ते खाए, कुछ फल मूल खाए, ऐसे हुआ। तो खाने को नहीं मिला, तो एक बच्चा मर गया, दूसरा बच्चा हुआ, फिर दूसरा बच्चा था, ये थे, और वो पेड़ के नीचे रहते थे, कोई मकान नहीं, कुछ नहीं। अचानक कैसे बाढ़ आई, और बाढ़ आए तो इनके घर द्वार सब बह गए, और राजकुमारी पत्नी भी गई, बच्चे भी गए, और जो के झोपड़े जो कुछ भी था, कपड़े वपड़े सब गए और पानी में डूब गए। तो जैसे आवाज पानी का झोंका आया तो फिर इनका होश आया, तब जाके तो देखे पानी के अंदर डूबे हुए। तब पानी में नहाते नहाते व्यक्ति वहां तक पहुंच जाता है। कहने का अर्थ, तनिक असावधान हो ते दुखदाई संसार सुखदाई लगने लगता है। योग दर्शन में कहा है, छिद्र विवार होता है ना, ये विषय भोग जो है एक छिद्र ढूंढते रहते हैं, जब यहीं से भी छिद्र मिल जाए, विवर हो जाए, तो उस विवर में छिद्र में घुस जाते, विषय के आकर्षण, वही माया है। व्यक्ति इतना होता है तो फिर उस माया में फंस जाता, बड़े बड़े संकल्प सब कहा जाते धरे रह जाते, फिर गीता फैल जाती है। यही माया है, यहाँ गीता फैलना क्या है, माया ही तो है। चलो आगे देखते हैं, 12वां पढ़िए, नहीं 10वां हो गया, 11वां पढ़िए। यो योनिं योनिमदितिष्ठत्येको यस्मिन्निदं सं च विचैति सर्वं तमीशानं वरदं देवमीड्यं निचाये मां शान्तिमत्यन्तमिति। यह जो परमेश्वर परमात्मा योनिम योनिम, एक एक योनि को, एक एक मरण को, एक एक व्यक्ति, एक एक प्राणी को अधितिष्ठति, सब में वो आधान होकर रहता है। एक नारद जी यही तो कह रहे थे, सब जगह पर परमात्मा व्यापक है, आपको भूलकर माया के पीछे कैसे दौड़ते, तो ऐसे ही माया के पीछे दौड़ते। परमात्मा भी है, प्रकृति भी है, माया भी है, मायापति भी है, तो लोग माया के प्रति आकर्षित होते हैं, मायापति के प्रति आकर्षित नहीं होते। लक्ष्मी नारायण की कथा आपको सुनाया था ना, माया और मायापति, लक्ष्मी जी और नारायण जी। लक्ष्मी जी ने कहा कि संसार में लोग मुझे आदर करते हैं, और नारायण जी ने कहा मुझे आदर करते, कहते चलो परीक्षण हो जाए। तो एक सेठ जी के घर में गए, तो नारायण एक साधु संत सन्यासी का वेश पकड़ कर गए। सुना था क्या? नहीं, याद नहीं है, मतलब सुना है नहीं। तो एक साधु संत सन्यासी का वेश पकड़ कर गए, और सेठ जी रोज भोजन खिलाते थे। और साधु संत आ जाओ तो सामान्य व्यक्ति को खिलाते, साधु संत आ जाए तो क्या कहना है। तो उनके लिए अतिथि गृह एक बनाए रखा, तो उसमें रहे। तो लक्ष्मी जी ने कहा था उसके घर में जो 1 महीना रह जाता है, माना जाएगा कि उसको सब आदर करते, और यदि 1 महीने से पहले आप निकल गए तो माना जाएगा लोग आपको पसंद नहीं करते, माया को पसंद करते, मायापति को नहीं। तो नारायण जी कहे कि मैं 1 महीना रहूंगा। कहा आप 1 महीना क्या 2 महीना रहिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, तो साधु के लिए ही। हाँ, साधु को रख दिया वहां। कहा देखो 1 महीने से पहले बिल्कुल नहीं निकलूंगा। कहा कोई बात नहीं, आपको निकालेंगे नहीं, ये साधु के लिए ही है, और इतने लोग आते खाते, और कमरे हैं दे देंगे, कोई आएगा तो भी दूसरे कमरे दे देंगे, आपको नहीं निकालेंगे। तो कहा ठीक है, तो उसमें रहे। और इतने में लक्ष्मी जी आई, अपने थैला पैला धारण करके, सोने के आभूषण सब सोने से भरपूर, वो भी एक सन्यासिनी वेश धारण करके आए, आभूषण सब सोने के। भोजन के लिए, भोजन का समय सब पत्तल लगाने लगे, तो पत्तल लगाने लगे। तो इन्होंने कहा मैं पत्तल में नहीं खाती, मैं थाली में खाता हूँ, थाली ले आए।
कहने मैं दूसरे का थाली में नहीं खाता, मैं अपने थाली में खाता। और जब थैला थैला से निकाला सोने की थाली, और सोने की थाली में रखकर भोजन किया। और कहा, सेठ जी ने देखा कि सोने की थाली है, और कहा आप स्वयं इसको मांजेंगे या हम लोग इसको साफ करके आपको दे दें? कहने में मांजती नहीं हूँ, साफ नहीं करते, एक बार खाया तो बस एक बार ही खाता, दोबारा उसमें नहीं खाता, फेंक देता हूँ। जैसे आप पत्तल फेंक देते हैं, धोकर थोड़ी खाते, मैं इसको भी फेंक देता। सेठ जी कहा अच्छा इतनी बात है, बड़ी बात है। तो जहाँ पत्तल डालते हो फेंकेंगे तो ठीक है। कहा मैं एक दिन रह सकता हूँ, रह सकती हूँ क्या? लक्ष्मी जी पूछ रहे। तो सेठ जी कहा एक दिन क्यों, आप एक महीना रहो ना, कौन मना कर। तो एक दिन में 3 बार भोजन करेगी, 3 बार भोजन करेगा, 3 थाली में तक काट बिल्कुल मैं निकाल लेकर मैं उस कमरे में रहूंगा जहां आपने एक साधु को ठहरा रखा, उसको खाली करो, तो उसको खाली करे तो मैं वहीं ठहरूंगा, नहीं दूसरे कमरे में नहीं रुकूंगा। तो उन्होंने कहा, सन्यासी को जाकर कहा महाराज आपके लिए दूसरा कमरा करा था। तो क्या मैंने पहले कह दिया था 1 महीने तक रुकूंगा, मुझे खाली नहीं करना है। तो कहा नहीं नहीं आपको तो छोड़ना ही पड़ेगा, बात ऐसी है, वैसे कुछ भी कहा, बहुत ही आवश्यक है, वो महिलाओं की कोटा होते है महिला कोटा में आ गया, अब आपको छोड़ना पड़ेगा। तो जैसे तैसे कहा छोड़ दिया, मैं नाराज हो जाऊंगा, आप हिसाब दे दूंगा, और कुछ भी काम नहीं आया। तो कहा ठीक है आप दूसरे में रहिए, नहीं तो प्रस्थान करिए। तो लक्ष्मी जी चुपके कहे कि देखो आप सीधा निकलेंगे या आपको धक्का लगवाऊं मतलब आपको धक्का मारने के लिए भी लोग तैयार हैं। तो मायापति को लोग नहीं चाहते, किसको चाहते? माया चाहिए, बस माया मिल जाए तो खुश है, माया में खुश है, मायापति को कौन चाहता? है ना, मायापति एक एक के अंदर प्रतिष्ठित है। योनिम योनिम अधितिष्ठति एक एक योनि में, एक एक जीवात्मा में, एक एक के शरीर में वो अधितिष्ठति। यस्मिन इदम, जिसके अंदर संच बीच एति सर्वम, सब कुछ संचयति बीचयति, संचय होता है निर्माण होता है, विचयति व्यय हो जाता है। तो इसी परमात्मा के अंदर ही सब कुछ का निर्माण होता है, सब कुछ का विनाश होता है। तम ईशानम, वो सबका स्वामी है, मालिक है। वरदम, वरद का क्या अर्थ है? वरम ददाती थी वरदम, कौन सा प्रत्यय हो गया कमल जी? वरदम। धातु कौन सा है? वरम ददाती है, दादम नहीं, तो प्रत्यय कौन सा हो गया? वरदम। करेगा तो आकार कहा गया, दाह का आकार लोप हो गया, आतन बसर के कह, तभी तो लोप होगा आकार का। वरदम, वर को देने वाला, तो परमात्मा वरदान करता है, लेकिन लोगों को परमात्मा का वरदान नहीं चाहिए, वह तो माया के चाहते हैं। तो तमेशानम वरदम देवम यज्ञ, और जो लोग उस वरद को, देव को, परम देव को, परमात्मा को यज्ञ स्तुति करते हैं, स्तुति करके निचाय चयन करके उसी को चुनते हैं, इमाम शांतिम अत्यंतम एति, अत्यंत शांति को प्राप्त करते हैं। यदि आपने परमात्मा को चुना तो अत्यंत शांति मिलेगी, और यदि माया को चुना तो कुछ काल के लिए बेचैन दूर हो सकती है। ठीक है, भूख लग रही है, भोजन करो, बेचैन दूर हो जाएगी, थोड़ी देर के लिए होगी। अत्यंत शांति अर्थात पूर्ण शांति, पूर्ण शांति की प्राप्ति उस देव को जानने से होता है, जो कि सबका स्वामी है, वरद है। पानी आ गई, 12वां पानी। यो देवानां प्रभवश्चोद्भवश्च विश्वाधिपो रुद्रो महर्षिः हिरण्यगर्भं पश्यत जायमानं
स नो बुद्ध्या शुभया संयुनक्तु। ये तीसरे अध्याय के चौथे मंत्र में भी यही आया था। यूं देवानां प्रभवश्च उद्भवश्च, जो देवताओं का प्रभाव उत्पन्न करना, उद्भव उनके प्रभाव स्थिति के लिए और उत्पत्ति के लिए जो कारण बनता है वही परमात्मा है। विश्वाधि वह संपूर्ण विश्व का स्वामी है, वही सबको रोलाने वाला है, वही महर्षि है, महान ज्ञानी परमात्मा है, इसलिए उसको महर्षि कहते हैं। हिरण्यगर्भम पश्यता, हिरण्यगर्भ को तुम सब लोग उसको देखो, जो परमात्मा हिरण्यगर्भ है उस हिरण्यगर्भ को देखो। जायमानम सन, जायमानम हिरण्यगर्भम, उत्पन्न होता हुआ इस हिरण्यगर्भ। वहां भी ऐसी चर्चा हुई थी कि हिरण्यगर्भ सृष्टि के उत्पत्ति में सबसे पहले जो उत्पन्न होता है, जिसके गर्भ में ये सारा संसार होता है, उसको हिरण्यगर्भ कहते हैं। तो हिरण्यगर्भम जायमानम पश्यत, तुम लोग देखो। सन बुद्धिया शुभया संयुनक्तु, वहीं हम सबकी बुद्धि को शुभ बुद्धि से युक्त कर दे। गायत्री मंत्र जैसे इसकी चर्चा हो चुकी है तीसरे अध्याय में। चलिए आगे पढ़िए। यो देवानामधिपो यस्मिन् लोका अधिश्रिताः, य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः, कस्मै देवाय हविषा विधेम। यूं देवानाम अधिपः, जो सब देवताओं का अधिप है, स्वामी है, सबका पालन करने वाला है। यस्मिन् लोका अधिश्रित, उसी परमात्मा में ही तो सारे लोग अधिश्रित आश्रित है, उसी के आधार पर सब टिके हुए हैं। यह ईशे, ईशे यह तिङंत पद है, कृदंत नहीं है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन नहीं है, तिङंत। इष्टे, इष्टे का तकार का लोप हो गया, छांदस प्रयोग है, होना चाहिए था इष्टे। इष्टे का अर्थ जो शासन करता है। किसका शासन करता है? द्विपदा चतुष्पदा, दो पैर प्राणियों का शासन करता है, चार पैर वाले प्राणियों का शासन करता है। जो परमात्मा सब दो पैर चार पैर प्राणियों का शासन करता है, तस्मै देवाय हविषा विधेम। कहां पर आता है ये वाक्य? तो चौथा मंत्र है, नहीं है तो पूरा 4 बार तो यह इसे अस्य द्विपद चतुष्पद चौथे मंत्र में आता है। तो द्विपद चतुष्पद प्राणियों का वो शासन करता है, उसके शासन में सब रहते हैं। हमारा जीवन तो उसके हाथ में है, जितना जीवन दिया उतना जीवन जीते, और जैसे जीवन जिया फिर उसके अधीनस्थ होते, फिर वो नया जन्म देता। तो सारे द्विपद चतुष्पद उसके शासन में है। कस्मै, उस सुख स्वरूप परमात्मा के लिए जो देव स्वरूप है, सुख स्वरूप देव के लिए हविषा विधेम। हविषा विधेम का अलग अलग अर्थ किया है। क्या अर्थ है विमल जी? हविषा विधेम भक्ति भाव से परमात्मा के लिए हवि क्या है? हमेशा का अर्थ हवि के द्वारा। तो हवि क्या है? सबसे श्रेष्ठ हवि उसके प्रति भक्ति, और भक्ति का अर्थ उसकी आज्ञा पालन, ऐसे भी लिखा है महर्षि ने तीसरे मंत्र। पूर्ण सामर्थ्य से भक्ति करें, योगाभ्यास करें, और उत्तम सब पदार्थ उसको समर्पित करें। 4 अर्थ है। तो उसका हम विधेम स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं। चलिए 14वां पढ़िए। सूक्ष्मातिसूक्ष्मं कलिलस्य मध्ये, विश्वस्य स्रष्टारमनेकरूपं, विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं, ज्ञात्वा शिवं शान्तिमत्यन्तमेति। सूक्ष्माति सूक्ष्मम, पीछे आता अणोरणियान, तो कहीं पर सूक्ष्माति सूक्ष्म कह देते हैं, कहीं अणोरणियान कह देते हैं। तो प्रसंग अनुसार फिर उसको अलग से दोबारा बताना पड़ता है।
तो क्योंकि मायापति की चर्चा की, तो जो मायापति है वो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, इसलिए इसको पुनरुक्त नहीं कहेंगे। सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है, ईश्वर से बढ़कर सूक्ष्म कुछ भी नहीं है। कलिलस्य मध्य, कलिल ऐसे कम गतौ धातु, कल गतौ और संख्यान च, कला संख्यान एक धातु है, संख्या का अर्थ होता है गणना, जिसकी गिनती होती है उसको कलिल कहते हैं। तो आप उणादि कोश में इसका गहनता से जिसको जाना जाता है, एक तो होता है कोई एक चीज दिख जाए तो जान लें, और ये कितनी कुर्सियां आपको पूछूंगा तो आपको गिनना पड़ेगा, तो गिन कर जानते तो थोड़ा कष्ट होता है। तो गहना से कठिनाई से जिसको जानते हैं उसको कलील कहते हैं। तो संसार ऐसे ही है, कलिलस्य मध्य, गहन संसार के बीच में, विश्वस्य सृष्टारम अनेक रूपम, संपूर्ण विश्व को जो निर्माण करने वाला सृष्टा है, उस सृष्टा को अनेक रूपम, नाना रूप वाले को, विश्वस्य एकम परिवेष्टतारम, संपूर्ण विश्व को, अनेक रूप वाले जो विश्व है इस विश्व के एक परिवेष्टितारम, उसको एक जो लपेट कर रखा है, एक कपड़े में आपको कहा जाएगा लपेटो पूरे कमरे को, तो इतना बड़ा कपड़ा कहाँ से लाएंगे, नहीं लपेट सकते। लेकिन परमात्मा ऐसा है, सबको एक साथ लपेट रखा है, बाहर से भी लपेट रखा है, अंदर से भी लपेट रखा है। तो विश्वस्य एकम परिवेष्टितारम ज्ञात्वा शिवम, उस शिव को जान करके, शांतिम अत्यंतम एति, पीछे भी देखो बताया था शांतिम अत्यंतम एति, अत्यंत शांति को प्राप्त करता है देव की स्तुति करके, निचाय करके। अब कहते हैं ज्ञात्वा शिवम, या शिव को जान कर कह दिया, तो वही शिव है, वही यज्ञ देव है, तो उसको जानकर अत्यंत शांति को प्राप्त कर लेता है। बाकी चीज से थोड़ी थोड़ी शांति मिलेगी, पूरी शांति तो उससे मिलेगी। चलिए 15वां पढ़िए। स एव काले भुवनस्य गोप्ता विश्वाधिपः सर्वभूतेषु गूढः यस्मिन् युक्ता ब्रह्मर्षयो देवताश्च तमेवं ज्ञात्वा मृत्युपाशांश्छिनत्ति। तस्मिन् युक्ता ब्रह्मर्षयः देवताश्च, उस परमात्मा में सारे युक्त हैं। कौन? कहते ब्रह्मर्षयः, ब्रह्मर्षि और देवता, ब्रह्मर्षि राजर्षि ऐसे अलग अलग ऋषि सब बताते हैं। क्या अंतर है? ब्रह्मर्षि किसी का नाम सुना है आपने? राजर्षि कौन थे? राजर्षि विश्वामित्र थे। क्यों विश्वामित्र को राजर्षि कहते थे? राजा थे और राज शासन को जो नियंत्रण करते। परशुराम जी राजर्षि बने थे, ब्राह्मण, राज्य शासन व्यवस्था में गड़बड़ को जो सुधार कर देता है उसको राजर्षि कहते हैं। एक सायणाचार्य जी का नाम आपने सुना है, उनके भाई माधवाचार्य, तो उस सन्यासी होने के बाद भी आंध्र प्रदेश में विजयनगरम साम्राज्य की स्थापना की थी। मुसलमान जो कब्जा करके रखे थे उनको सन्यासी होने के बाद उन्होंने ये काम किया। तो उनके उत्सर्ग को याद रखकर उनके नाम से शंकर सायणाचार्य ने काम किया। तो ऐसे अलग अलग क्षेत्र में ऋषि लोग करते हैं। तो महर्षि दयानंद समाज सुधारक के रूप में प्रसिद्ध हुए। तो ऐसे ब्रह्मर्षि, ब्रह्मर्षि, हाँ, ब्रह्म जिसका विषय, मतलब ब्रह्म तो सबका विषय रहेगा। कोई भी ऋषि बनता है तो ब्रह्म तो विषय रहेगा ही। हाँ?
वेद ज्ञान को अधिक लेते हैं तो उसको ब्रह्मर्षि कहते हैं। ब्रह्मर्षि अलग है, राजर्षि अलग है, देवर्षि अलग है। तो अलग अलग ऋषि के कार्य के आधार पर उनको अलग अलग माना जाता है। तो यस्मिन् उक्ता ब्रह्मर्षय देवताश्च, और जो देवता अब ऋषि नहीं बने, ऋषि से कम स्तर पर देवता माने जाते हैं। मनुष्य से ऊंचा स्तर है लेकिन ऋषि से कम, तो देवता होते हैं। तो यस्मिन् उक्ता ब्रह्मर्षय देवताश्च, जिसमें सब ब्रह्मर्षि देवता युक्त है, तमेव जानता, उसको जानकर ही मृत्यु पाशांश छिन्नते, मृत्यु के पासों को छिन्नते काट देता है, छिन्न छत्र कर देता है। वही बात है, तमेव वेदित्वा अति मृत्यु में अति, वही बात है। उसको जानकर मृत्यु के पास को काट देता है, मृत्यु को पार कर जाता है। चलिए 16वां पढ़िए। घृतात् परं मण्डमिवाति सूक्ष्मं ज्ञात्वा शिवं सर्वभूतेषु गूढं विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं ज्ञात्वा देवम् उच्यते सर्वपाशैः। घृतात् परम मंडम, देखो दूध से हम क्या बनाते हैं, दही, और दही से क्या निकालते हैं, मक्खन। फिर मक्खन को गर्म करके घी निकालते, सूक्ष्म होता होता जाता। तो दूध पाचन में कठिन होता है, दही उसके अपेक्षा सुपाच्य होता है। और दही की अपेक्षा इतना सारा दही खाएंगे और उतने दही से जितना मक्खन निकलेगा खाएंगे, तो मक्खन तो बहुत ही हल्का पच जाएगा। और मक्खन से फिर घी बनता है, और घी का भी सूक्ष्म भाग, घी को कभी बहुत उबाल दिया उसके बाद रखते हैं, मक्खन को गर्म करके घी निकाला और घी को उबाल कर रखेंगे तो ऊपर ऊपर एक मलाई जैसे जम जाता है, उसको यहाँ कहते हैं मंडम। घी के आयुर्वेद में 3 प्रकार के बताए। एक तो नीचे नीचे दाने दाने बनते हैं, सफेद सफेद दाने दाने जैसे हो जाते हैं। एक बीच में तरल होता है और एक ऊपर मलाई मलाई होता है। जो मलाई मलाई भाग है वो सबसे हल्का होता है, तो इसलिए उसको सूक्ष्म कहा। घृतात् परम मंडम, घी से परे उत्कृष्ट जो मंड है। घी आप इतना सारा लेकर खाएंगे थोड़ा भारी होगा, लेकिन उसके ऊपर जो मलाई मलाई जमा उसको उतने मात्रा में ले तो हल्का हो जाए, सुपाच्य हो जाए। मंडम एवं अति सूक्ष्म ज्ञात्वा, जैसे घी के पता नहीं चलता मलाई जमता है, बहुत बारीक से नजदीक से देखेंगे तो पता चलता, नहीं तो पता नहीं चलता। ऐसे जो अति सूक्ष्म है, घी के मांड के तरह जो अति सूक्ष्म है, उसको जान करके शिवम ज्ञात्वा, शिव कल्याण स्वरूप परमात्मा को जान करके, जो कि सर्वभूतेषु गूढ़म, सर्वभूतों में सभी प्राणियों में जो छुपा हुआ है, गूढ़म है, दिखता होता तो सब देख लेते, तो जो छुपा हुआ है उसको जान करके, कैसा है वो, विश्वस्य एकम परिवेष्टित आरम। ये पंक्ति अभी अभी 14 में देखो लिखा है, विश्वस्य एकम, संपूर्ण विश्व को एक जो लपेटने वाला है उसको ज्ञात्वा जान करके, देवम उच्यते सर्वपाशैः, उस देव को जान करके सब बंधनों से छूट जाता है। ऊपर वाला में कहा पासों को काट देता है, यहाँ कहा सब पासों से छूट जाता है। काट देता है तो काट देगा तो छूट भी जाएगा, तो ऊपर काट दिया क्या या छूट जाता है कह दिया, वही बात है। आगे पढ़िए। एष देवो विश्वकर्मा महात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः हृदा मनीषा मनसाभिक्लिप्तो य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति। तृतीय अध्याय के 13वां मंत्र है, पढ़ चुके हैं हम। ऐसो जो देव, ये जो देव है विश्वकर्मा, विश्वकर्मा एक देवता को ही मानते हैं, और जितने सब फैक्ट्री होते हैं, इंडस्ट्री होते हैं, उन सब विश्वकर्मा की पूजा करते हैं। गैरेज वाले होते हैं, गाड़ी मैकेनिक,
विश्वकर्मा ही पूजा करते हैं। बाकी लोग तो दुर्गा पूजा करते हैं। दुर्गा पूजा आ रहा है ना अभी, तो दुर्गा पूजा करते हैं। वो जो मैकेनिकल होते हैं वो सब विश्वकर्मा पूजा करते हैं। यहाँ भी शायद होता होगा, यहाँ जो जाते हैं ना कौशल वाले, कौशल विकास, वहाँ में शायद विश्वकर्मा पूजा करते हैं। हाँ? हाँ, वो तो सब जगह होता ही। बढ़ाई लोग भी करते हैं, तो विश्वकर्मा को वो बढ़ाई मानते हैं। ईश्वर को बढ़ाई जैसे माना गया, तक्षता को आ गया। तो ऐसा देव, ये देव जो है विश्वकर्मा है, संपूर्ण विश्व को करने वाला है, ये महात्मा है, महान आत्मा है, परमात्मा है, महान आत्मा है। सदा जनानाम हृदय सन्निविष्ट, हमेशा ये मनुष्यों के हृदय में रहता है। हृदय मनसा मनसा व्यक्त, हृदय में श्रद्धा होनी चाहिए। मनसा बुद्धि पूर्वक मन को उसके साथ जोड़ करके हमें क्लृप्ता समर्थ होते हैं। और जो ऐसे इसको जान लेते हैं, ये तद विदो अमृतास्ते भवन्ति, वह सब अमृत हो जाते हैं। आगे यदा तमस्तन्न दिवान रात्रिर्न सन्न चासन् शिव एव केवलः तदक्षरं तत्सवितुर्वरेण्यं प्रज्ञा च तस्मात् प्रसृता पुराणी। यदा तमः, जब तमस से रहित हो जाता है, तमगुण जब हट जाता है, तो तमः तत् न दिवान रात्रि, दिन और रात्रि नहीं होती। रात्रि को तमस का प्रतीक मानते हैं और दिन को सत्वगुण का प्रतीक, सत्व का प्रकाश, और तमस का अंधकार मानते हैं। तो तमस जब हट जाए तब दिवा और रात्रि में प्रकाश ही प्रकाश रहता है। तो इसको आप इस रूप में भी ले सकते हैं, जब मुक्ति को प्राप्त कर लेता है जीवात्मा, तब उसके लिए दिन रात बराबर हो जाते हैं। हमारे लिए दिन रात है, मुक्त जीवात्मा के लिए क्या दिन रात, कुछ दिन रात नहीं। और दूसरा है, जब व्यक्ति जीवित है, जब तक जीवन में तमस है, तमस का अर्थ अविद्या है, अविद्या है तो कुछ पाप भी करता है, कुछ पुण्य भी करता है, पर उपकार भी करता है, पर अपकार भी करता है। किसी को सुख भी देता है, किसी को दुख भी देता है। ये सुख दुख ये चलता रहता है। और जैसे ही तमस हट जाए, उसकी अविद्या दूर हो जाए, फिर और दिन रात नहीं रहेगा, अर्थात सकाम कर्म करेगा ही नहीं, न दिन न रात। रात को भी पाप नहीं करेगा और दिन में भी सकाम कर्म नहीं करेगा, सब उसके लिए बराबर हो जाता है दिन रात। और मुक्ति में तो है ही, यदा अतमः तत् न दिवा न रात्रि न सन न च असन। सन का अर्थ होना और असन का अर्थ ना होना। उसके वेद मंत्र याद करो, कौन सा? न सत आसित न असत आसित, सत भी नहीं था और असत भी नहीं था। क्या अर्थ है? सत भी नहीं था, असत भी नहीं था। स्थूल रूप देखोगे तो था ही नहीं सत, और सूक्ष्म रूप में उसका अभाव नहीं था। सूक्ष्म रूप में था तो स्थूल का अभाव, सूक्ष्म का अभाव नहीं। उसको कहते हैं न सत आसित न असत आसित। उसी बात को कहते हैं न सन न असन। शिवाय व केवल, बस वो शिव ही है, कल्याणकारी होता केवल। योग दर्शन के भाषा में इसको कहते हैं मुक्ति में केवल रहता है, अकेला रहता है, कोई मन बुद्धि शरीर कुछ नहीं रहता है, इसलिए वो केवल होता है, अकेला होता है। तदक्षरम, वो अक्षर है, उसका कभी विनाश नहीं होता है, अविनाशी होता है। तत्सवितुर्वरेण्यम, सवितुर्वरेण्यम, सवितु सर्व जगत की उत्पत्ति करता, वरेण्यम अति श्रेष्ठ है, अति श्रेष्ठ स्वरूप है। प्रज्ञा च तस्मात् प्रसृता प्राणी, और जब प्रज्ञा है
उससे उभर कर आती है। जैसे जीवात्मा मुक्ति के समय में केवल होता है, अकेला होता है, तो ऐसे परमात्मा अकेला ही है। परमात्मा के लिए कोई ना दिन है न कोई रात है, वो शिव स्वरूप है। उसका अस्तित्व तो ऐसे ही रहता है। जीवात्मा के लिए जैसे हम घटात हैं, ऐसे परमात्मा तो हमेशा तमस से रहते हैं। उसके लिए कोई सकाम कर्म है ही नहीं, दिन में नहीं है रात में नहीं है। हम लोगों के लिए दिन रात है। वो शिव स्वरूप है, अकेला रहता है। उस अक्षर तद अक्षरम, वह अविनाशी है। तत्सवितुर्वरेण्यम, वो सविता देवता है, सब जगत की उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य दाता और अतिश्रेष्ठ ग्रहण तथा ध्यान करने योग्य है। प्रज्ञा च तस्मात् प्रसृता पुराणे, तस्मात् पुराणी प्रज्ञा प्रसृता। क्या अर्थ हो गया? उससे पुरातन प्रज्ञा सरक कर निकल कर आई, अर्थात गुरु परंपरा से परमात्मा से ही आरंभ हुआ। वह आदि गुरु है। फिर क्रम से चलते चलते आज तक जो प्रज्ञा आई, तो पुरानी प्रज्ञा उनसे ही प्रारंभ हुई। महर्षि इन्हीं के आधार पर सब जगह लिखते हैं कि सब ज्ञान का आदि मूल परमेश्वर है, और परमेश्वर का ज्ञान न हो तो मनुष्य कभी भी शिक्षित नहीं हो सकता, सभ्य नहीं हो सकता। देख देख कर सीख जाएगा, अपने आप विकास हो जाएगा, संभव ही नहीं। मनुष्य को किसी न किसी से सीखना ही पड़ता है, और प्रारंभ में परमात्मा से ही आया है। आगे पढ़िए 19 में। नैनमूर्ध्वं न तिर्यञ्चं न मध्ये परिजग्रभत् न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः। नैनम ऊर्ध्वम न तिर्यम च, ऊर्ध्व ऊपर से। जैसे पानी का ग्लास आप पकड़ते हैं तो दोनों प्रकार से पकड़ सकते हैं। ऊपर से पकड़ सकते हैं ग्लास ऐसे, और मध्य बीच में से ऐसे पकड़ सकते, नीचे से भी कोई पकड़ सकता। तो परमात्मा को ऐसे ऊपर से नहीं पकड़ सकते। क्रेन होता है ना, क्रेन जो उठाता है, कैसे ऊपर से आता है, पकड़कर उठा लेता है। चुंबक से भी आजकल बहुत सारी चीजें ऐसे क्रेन लगाकर उठाते हैं। चुंबक होगा, वहां कर चिपकाएंगे, फिर उसको ऊपर से खींचेंगे, ऊपर से पकड़ना, और बीच में ऐसे फंसा दिया तो उसको उठाता। तो परमात्मा को ऊपर से भी पकड़ नहीं सकते, न परिचक्रवत, ऊपर से नहीं पकड़ सकते, तिरछा से नहीं पकड़ सकते, मध्य बीच में नहीं पकड़ सकते, कहीं से भी परमात्मा को पकड़ नहीं सकते। अर्थात वो उसका ऐसे स्वरूप ही नहीं है कि हम जैसे अन्य जड़ पदार्थ को ग्रहण करते हैं ऐसे उसको ग्रहण कर लें, ऐसे स्वरूप नहीं। न तस्य प्रतिमा अस्ति, इस वाक्य के ऊपर बहुत ज्यादा बहस चलती है। तारे समाज में तो कहते ही है उसका कोई प्रतिमा नहीं। और प्रतिमा का अर्थ प्रतिमान। बहुत सारे आजकल आप देखेंगे पौराणिक लोग इसके अलग व्याख्या करते हैं, और आर्य समाज के ऊपर, आर्य समाज की ओर से तो बहुत सारे बताते हैं। तो आर्य समाज की ओर से तो कहा जाता है कि उसकी कोई प्रतिमा नहीं। तो महर्षि दयानंद ने प्रतिमा का अर्थ मूर्ति नहीं किया, प्रतिमा का अर्थ प्रतिमान का, अर्थात उसकी कोई उपमा तुलना नहीं। तो वो लोग कहते हैं प्रतिमा नहीं का अर्थ मूर्ति थोड़ी है, प्रतिमा का अर्थ होता है प्रतिमान। जिससे इसका माप कितना है, एक तराजू में आप रखा तो एक तरफ पुस्तक को रख दिया, एक तरफ बाट रख दिया, तो बाट 1.5 किलो हुआ, ये पुस्तक 1.5 किलो का है, तो इसका प्रतिमान कितना हो गया, 1.5 किलो। समझ में आए? तो ईश्वर का ऐसे कोई प्रतिमान नहीं है, अर्थात उसको मापने के लिए, तुलना करने के लिए कुछ है नहीं। ये बात इसमें कही महर्षि ने भी ऐसे अर्थ किया। आचार्य रविंद्र जी ने इसके ऊपर वीडियो बनाया, अलग अलग व्याख्या का लेकर क्या अर्थ किया और उस अर्थ से भी क्या सिद्ध होता। और भी लोगों ने बहुत सारे बनाए। पौराणिक लोग इसके खंडन करते हैं कि आर्य समाज में ऐसे कहते, इसका अर्थ ये नहीं है। चलो मूर्ति नहीं है, मूर्ति इसका अर्थ नहीं है,
लेकिन इसमें कह दिया कि प्रतिमा नहीं है, प्रतिमा का अर्थ उसका प्रतिमान नहीं है। और वो लोग जो कहते हैं कि इससे मूर्ति का निषेध नहीं हुआ, तो मूर्ति को क्या मानते हैं? ईश्वर का ही तो उपमा के लिए प्रस्तुत करते हैं कि देखो ईश्वर ऐसा है, और यहाँ क्या कह रहा है, उसका प्रतिमान नहीं है। भले शब्द मूर्ति को नहीं कह रहा, यानी भाव तो वही आ रहा ना कि उसकी तुलना आप करके कोई प्रतिमान स्केच नहीं बना सकते। महर्षि दयानंद का जैसे स्केच बना दिया उन्होंने, उसकी कोई मूर्ति बना दिया, प्रतिमान बना दिया, ऐसे परमात्मा का कुछ होगा ही नहीं। किसी भी चीज को कह नहीं सकते ये परमात्मा है। परमात्मा सबके अंदर है, लेकिन ये परमात्मा जैसा है ये भी नहीं कह सकते। और कभी कहा जाए तो उसको हीन उपमा, केवल समझने समझाने के लिए हीन उपमा दी जाती, उसकी उपमा हो गई नहीं। न तस्य प्रतिमा अस्ति। महर्षि दयानंद के सामने में ये बात आई थी, तो महर्षि दयानंद के सामने कई लोगों ने कहा कि देखो न तस्य प्रतिमा अस्ति, न को न अस्ति के साथ प्रतिमा, तस्य न अस्ति, उसकी प्रतिमा नहीं है, न अस्ति नास्ति। तो पौराणिक पंडित ने कहा न तस्य, नत शब्द है, नत शब्द का षष्ठी क्या है? नतस्य, नत का अर्थ जो नमा हुआ है, झुका हुआ है, उसकी प्रतिमा है। महर्षि दयानंद ने दक्षिण भारत से वेद पाठी बुलाया, क्योंकि न अलग पद हो तो निपात होगा, उसका स्वर अलग होगा, और नता यदि करोगे तो सुबंत होने से उसका स्वर अलग होगा। तो वेद पाठी बुलाकर इसका स्वर विवेचन करके कहा कि ये न अलग है, तस्य अलग है, न तस्य एक शब्द नहीं है, ये सिद्ध किया। पंडित लेखराम जी के सामने में ऐसी बात है, तो ऐसे कहा कि न तस्य प्रतिमा। तो पंडित लेखराम जी तो ये स्वर आदि इतना कैसे जानते होंगे, नहीं जानते होंगे। अष्टाध्यायी तो उन्होंने भी की थी, लेकिन इतना था, उन्होंने ऐसे सब किसी नहीं कहा। उन्होंने कहा देखो अगला शब्द है यस्य, यस्य का अर्थ क्या होता है? जिसका। जिसका कहोगे तो उससे पहले किसका आना चाहिए? यस्य हो तो तस्य आएगा, तो तस्य नहीं तो यस्य भी नहीं कर सकते। तो ऐसे कहकर चुप किया। उस समय तो प्रत्युत पर मतलब अपनी बुद्धि से ही सब काम करते थे। तो कहते नतस्य प्रतिमा अस्ति, ये नता एक शब्द नहीं है, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसका कोई प्रतिमान नहीं है, माप नहीं है। यस्य नाम महत् यशः, जिसका नाम, महत् यशः नाम का अर्थ होता है प्रसिद्धि। जैसे हम कहते हैं ना आचार्य नाम किम, मतलब आचार्य का क्या नाम है, ऐसे नहीं है। आचार्य किस रूप में प्रसिद्ध होता है? नाम शब्द संस्कृत में एक अव्यय के रूप में प्रसिद्ध है, और एक नाम नामानी नामानी। तो नाम नामानी नामानी तो शब्द रूप है, नाम का अर्थ प्रसिद्ध के लिए प्रयोग होता है। तब आपको यदि बादशाह भाष्य याद हो, कौन नाम, ऐसे बहुत जगह पर प्रश्न उठा है, कौन प्रसिद्ध है? ऐसे नाम का अर्थ प्रसिद्ध है, कौन ऐसे प्रसिद्ध है? तो कहते यस्य नाम, जिसका नाम अर्थात जिसकी प्रसिद्धि, महत् यशः, परमात्मा का यश सबसे बड़ा यश। तो बड़ा यश के रूप में जो प्रसिद्ध है उसकी कोई प्रतिभा नहीं हो सकती। प्रतिमा करेंगे उसका कोई उपमा अलंकार करके बताएंगे तो उसका महत्यस्त तो होगा नहीं, छोटा हो जाए। हम यही कहते हैं ईश्वर यदि अवतार लेगा तो महत्यस्त नहीं रहेगा, उसमें तो दोष आएंगे। चाहे कोई भी हो, कितना में महापुरुष हो, दोष तो रहेंगे ही रहेंगे, महत्यस नहीं हो सकता। और परमात्मा महत्यस है। चलिए आगे पढ़िए। न सन्दृशे तिष्ठति रूपमस्य, न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनं, हृदा हृदिस्थं मनसा य एनम्, एवं विदुरमृतास्ते भवन्ति। न सन्दृशे तिष्ठति, सन्दृशे, दृष्ट का अर्थ होता देखना, देखने में वो ठहरता नहीं,
परमात्मा तो देखने में ठहरता ही नहीं है। तो देखो यह सांप कह दिया, उसकी प्रतिमा नहीं है तो उपमा में नहीं दे सकते। और यदि आप कहोगे नहीं इससे मूर्ति का निषेध नहीं होता, तो इससे तो मूर्ति का निषेध होगा। किससे? न संदृश्य तिष्ठति, जिसको आप देखते हैं वो परमात्मा का स्वरूप होगा ही नहीं। तो संदृश्य न तिष्ठति, रूपम अस्य न चक्षुषा पश्यति, इसका रूप आंख से न पश्यति, कोई भी नहीं देखता है। कश्चन एनम, कोई भी इसको इसके रूप को नहीं देखता। हृदय हृदय स्तंभ, परमात्मा का दर्शन चाहते हैं अर्थात परमात्मा का साक्षात्कार प्रत्यक्ष चाहते तो हृदय हृदय से होगा। हृदय में उसके प्रति भाव उत्पन्न करें। हृदय स्तंभ, हृदय में स्थित मनसा या एनम एवं वेदो हो, मन के द्वारा जो उसको जानते, आंख से नहीं जान सकते। हाथ से कई लोग उसको नहलाते धुलाते, पंखा भी करते, बिस्तर भी लगाते। परमात्मा का सब होगा ही नहीं, केवल हृदय, हृदय से हृदय में स्थित परमात्मा को मनसा, मन के द्वारा, यह एनम एवं वेदो हो, जो इसको इस रूप में जानते हैं। अमृतास्ते भवंती, वो सब अमृत हो जाते हैं। तो यदि आप मूर्ति पूजा करेंगे तो मुक्ति की प्राप्ति कभी नहीं होगी, और यदि हृदय से परमात्मा का ध्यान करेंगे तो अमृत हो सकते। तो पौराणिकों में एक बड़ा तर्क दिया जाता है। प्रारंभिक काल में व्यक्ति को ध्यान में मन नहीं लगेगा, इसलिए उसके लिए कोई आलम्बन चाहिए, मूर्ति चाहिए। बिना आलम्बन के, बिना मूर्ति के मन एकाग्र होगा ही नहीं, ऐसे कहते। महर्षि ने उसका खंडन किया, कहा जिसका आलम्बन है उसमें सीमित पदार्थ हो गए, मन तो उतने में चक्कर काटने के बाद फिर अन्य में जाएगा। और यदि परमात्मा को अनंत लेंगे तो मन उसमें स्थिर होगा। जहां मन जाए वहां परमात्मा की अनुभूति करे तो मन घूमकर फिर आ जाए। ये साधक लोग भी प्रस्तुत करते। तो मन के द्वारा परमात्मा को जानना, वो कहते प्रारंभिक अवस्था में व्यक्ति को मूर्ति पूजा करना चाहिए, और जब मूर्ति पूजा करते करते उसको सब जगह भगवान दिख जाए तो मूर्ति पूजा छोड़ दे। तो कितने लोग ऐसे छोड़ते हैं? एक भी नहीं मिलेगा जब प्रारंभ में मूर्ति पूजा करते हैं बाद में छोड़ देते। यह अलग बात है, मूर्ति पूजा करता था बाद में आने समझ में आया तो छोड़ देता है, लेकिन मूर्ति पूजा करते करते उसको परमात्मा की अनुभूति सब जगह होने लगा और उसके बाद मूर्ति को छोड़ दिया, ऐसे नहीं होता। और अद्वैत वेदांती इतना सब करते हैं लेकिन मूर्ति पूजा भी करते, छोड़ते ही नहीं। जानते हैं ब्रह्म निर्गुण है, निराकार है, सब जगह है, फिर भी मूर्ति पूजा करते। कहते ये हम नहीं करेंगे तो दूसरे लोग भी छोड़ देंगे। दूसरे लोगों को आवश्यक है इसलिए हम करते, ऐसे बताते। हमारे लिए आवश्यक नहीं, उनके लिए हम करते। तो आपके लिए क्यों आवश्यक नहीं है? क्योंकि आप जानते हैं ये ठीक नहीं है। तो उनके लिए क्यों आवश्यक है? न उनकी योग्यता नहीं। तो योग्यता बनाने से बनती है। आप पहले से ही आप उनको मूर्ति पूजा सिखाएंगे तो निराकार ध्यान करने में योग्यता कैसे बनेगी? निराकार ध्यान का अभ्यास करेंगे तो उसमें धीरे धीरे योग्यता बढ़ेगी। मूर्ति पूजा करते करते निराकार ईश्वर के ध्यान में योग्यता बढ़ जाएगी, यह संभव नहीं है। जो निराकार को जानते हैं वही प्राप्त करेंगे, इसमें ही संभावना है। सब प्राप्त कर लेंगे गारंटी नहीं है। निराकार ईश्वर का ध्यान करने से मुक्ति हो ही जाएगी, गारंटी नहीं है। हो सकता है जो मूर्ति पूजा करते हैं उनको तो होगा ही नहीं, लेकिन जो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, ध्यान करते हैं, उनकी संभावना। चलिए आगे पढ़िए। अजात इत्येवं कश्चिद्भीरुः प्रपद्यते रुद्रयत्ते दक्षिणं मुखं तेन मां पाहि नित्यम्। अजात इत्येवं, अजाता ईश्वर कभी जन्म नहीं लेता है। कश्चित भीरु प्रपद्यते, भीरु, भीरु किसको कहते हैं?
डरपोक को कहते भीरू। डरपोक व्यक्ति ऐसे सोचता है, प्रपद्यते प्राप्त करता है कि अजाता इत्यम, वो जन्म नहीं होता है, इसलिए भीरू लोग उसके शरण में आते हैं। ये थोड़ा जटिल बात है, क्या कहना चाहते हैं उपनिषद का। जो जात नहीं हुआ, वो उत्पन्न नहीं हुआ, ऐसे मानकर भीरू लोग उसके शरण में आते। रुद्रायत्ते दक्षिणम मुखम, जन्म के साथ भीरू का क्या संबंध है? जन्म नहीं होता, ऐसे सोचकर भीरू लोग उसके पास आते। आजकल समाज में एक शब्द प्रचलित है, धर्म भैरव। धर्म भैरव का अर्थ क्या होता है? तो अच्छी बात है, लेकिन धर्म भैरव निंदित अर्थ में प्रयोग होता है। क्या अर्थ है? धर्म करने से डरता नहीं, अंधविश्वास में जाता है, सोचता है ऐसे नहीं करूंगा तो भगवान गुस्सा करेंगे, भगवान मेरा सर्वनाश कर देंगे, धर्म का लोप ना हो जाए इसलिए उल्टे पुल्टे काम में करता है। अब कभी कोई व्यक्ति ऐसा होता है, गंगा में जाता है, कहता चलो नहा लेते हैं, यदि पुण्य होता है तो पुण्य हो जाएगा, ना तो नहाने का हो जाएगा। कोई कहेगा गंगा में नहाने से थोड़ी पुण्य होता, क्योंकि मैं तो नहा स्नान कर रहा, तो किसी भी पानी में नहाना, गंगा में नहा ली। तो ऐसे जो धर्म होगा सोचकर भय से काम करते, उनको धर्म भैरव कहते। लेकिन धर्म भैरव व्यक्ति अजात इत्यवम, परमात्मा जन्म नहीं होता है, इस प्रकार से उसके शरण में जाता है। क्या तात्पर्य निकलेगा? यह हो सकता है यदि पैदा हो तब तो दिख जाएगा, और धर्म सोचकर डरता है, तो पैदा होता तो दिखता, नहीं दिखता, ना दिखने पर भी डर लगता, उसी को तो भैरव कहेंगे ना। सामने कोई व्यक्ति तलवार लेकर आया, पिस्तल लेकर आया, चूरा लेकर आया, तब तो सबको डर लगेगा। ना दिखने पर भी जो डरता है उसी को तो भैरव कहेंगे। आशंका करते रहते हैं ना, पता नहीं क्या हो जाएगा, अकेले जाऊंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे जो आशंका करते रहते हैं। शिवानी जी डरती रहती है ना, अकेले रहने में भी डरती है, अकेले जाने में भी डरती है, सब जगह डर, भय लगता है। तो भय के कारण से जो सोचता है परमात्मा तो पैदा नहीं होता लेकिन है, ऐसे मानकर धर्म के कारण से डरपोक होकर परमात्मा के शरण में जाते। तो कई प्रकार के लोग भगवान के शरण में जाते हैं। अर्थ जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। सुना नहीं आपने? अर्थ, अर्थ का अर्थ किसी मुसीबत में आ गया तो वो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, मुसीबत से पार कर दो। अर्थार्थी, हमें कोई मुसीबत नहीं है लेकिन व्यापार में कुछ पैसा मिल जाए, धन मिल जाए, लॉटरी लग जाए, पैसा की कामना के लिए वो भगवान की भक्ति करता है, अर्थार्थ। और जिज्ञासु, उत्सुकता होती है, ये सब लोग इतने सत्संग करते हैं, वास्तव में कुछ है या नहीं है, ऐसे जिज्ञासु भाव से भगवान की भक्ति के लिए आ जाते हैं। और चौथे होते हैं ज्ञानी, पक्का है कि ईश्वर है, ऐसा है। तो ये जो भैरव है ये उस रूप में आता है कि पता नहीं ईश्वर है या नहीं, जिज्ञासु बनना पड़ेगा ना। डर रहा, हो सकता है, नहीं हो सकता है, यदि होगा तो मुझे नुकसान ना हो जाए। तो इस प्रकार के जो सोचता है उसको कहते हैं अज्ञात इत्येवं कश्चित् भैरव प्रपद्यते रुद्रायत्ते दक्षिणम मुखम। हे रुद्र, हे रुलाने वाले ईश्वर, यत्ते जो तेरा दक्षिणम मुखम, दाहिने तरफ मुख है। परमात्मा का मुख किधर है? सर्वत्र मुखा, तो दाहिने ओर में उसका मुख है। दाहिने का क्या विशेषता है?
दाहिना जो होता है दक्षता, दक्षता के कारण से दक्षिण कहते हैं। दक्षिण शब्द दक्षता से बनता है, तो उससे दक्षता है परमात्मा आपका जो दाहिना मुख है, अर्थात जो दक्षता स्वरूप है। तेन माम पाहि नित्यम, उससे मेरे नित्य रक्षा कीजिए। तो इस रूप में इस श्लोक का अर्थ हो गया। आगे पढ़िए 22। मानस्तोके तनये मान आयुषी मानो गोषु मानो अश्वेषु रीरिषः वीरान्मानो रुद्रभामिनो वधीः हविष्मन्तः सदमित्वा हवामहे। ये भी वेद मंत्र है, सुना है कभी आपने? हरावे मैंने में दिया है। मानस तो के तने, क्योंकि रुद्र स्वरूप की चर्चा हुई थी पीछे, तो रुद्र परमात्मा है तो रुला देता है सबको। यहां में रुद्र शब्द संबोधन में रखा, तो उससे प्रार्थना करते हैं। मानस तो के तने, स्तोक, स्तोक का अर्थ न तोके, तो को कहते छोटा। तो जो छोटा बच्चा है, तने छोटे बच्चे शिशु पर, मां आप उसके ऊपर क्रोध मत करिए, हिंसा मत करिए। मान आयु सी, और जिसकी आयु हो गई उस आयु वाले पर भी आप क्रोध न करें। मान गोषु, गायों में आप क्रोध न करें। मानो अश्वेषु, घोड़ों में आप क्रोध मत करिए। ऋरीष, हिंसा, आप हिंसा मत करिए, इन सबको किसी को न मानिए। वीरान मां नु रुद्र भामी नु, स्वामी शंकराचार्य ने भामी तो पाठ माना, तो अलग अलग शाखा में कुछ होता है। तो वीरान मानो रुद्र भामी, तो विराट हमारा जो वीर है, मानो रुद्र भामी, तो है रुद्र ईश्वर, आप उनको प्रकाशित कीजिए। मां बांधे, उनका वध मत कीजिए, उनको प्रकाशित तो करिए लेकिन उनका वध मत कीजिए। हविष बनता, जो हविष वाले होते हैं, सद सदमित्वा, सदम इत्वा हवामहे, सदम आपके सत्ता को, आपके स्वरूप को, इत्वा निश्चित रूप से तुझको, हवामहे हम लोग स्तुति करते हैं। अरबी में महर्षि ने में ऐसे लिखा, अंडों को मत मानिए, बच्चों को मत मानिए, वीर पुत्रों को मत मानिए, हमारे बड़े बुजुर्गों को मत मानिए। तो ईश्वर मारता है क्या? तब फिर ऐसे क्यों प्रार्थना करते कि आप मत मानिए? क्या मार रहा है तब तो हम कहेंगे आप मत मानिए? ईश्वर नियम से चलता है, तो उसके नियम से वध की सूची बनती है। ऐसे करेंगे तो वध की सूची में आए, तो हम ऐसे करें ना, तो इसलिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ताकि हम ऐसे कर्म ना करें कि आपकी सूची में हम आ जाए। तो हमारी ओर से करना, ईश्वर तो हमेशा न्याय करता है। हम ईश्वर को ऐसे प्रार्थना करने से हमारे अंदर पाप की प्रवृत्ति दूर होकर पुण्य की प्रवृत्ति हो, इसलिए प्रार्थना। यहाँ चौथा अध्याय पूरा हो गया। आगे फिर हम 11 तारीख को 5वां अध्याय पढ़ेंगे, तब तक पाठ बंद रहेगा। शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः।